कभी किसी ने आपको छोड़ दिया? वो इंसान जिसे आपने सबसे ज्यादा चाहा, जिसे आपने अपना सब कुछ दिया, वो जब चला गया तो आपको तोड़ गया। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने आपको छोड़ा, उसकी औकात दिखाने का सबसे बड़ा तरीका बदला नहीं, बदलाव है। वो सोचता होगा कि उसके जाने से आप टूट जाओगे, पर अब वक्त है उसे ये दिखाने का कि आप टूटे नहीं, तराशे गए हैं। स्टोइसिज्म कहता है, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी, यानी सबसे बड़ा बदला है उनकी तरह न बनना। और साइकोलॉजी कहती है, इमोशनल डिटैचमेंट ही आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अवस्था है। आज की वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट समझेंगे जो आपकी उस इनर फायर को डिसिप्लिन में बदल देंगे, ताकि आप शांति से जीत सकें। पॉइंट 1, दर्द को ताकत में बदलो। दर्द से भागो मत। वो दर्द जो किसी के छोड़ जाने से मिला है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बना सकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, व्हाट हर्ट्स इंस्ट्रक्ट्स, यानी जो दर्द देता है वही सिखाता है। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो उसने तुम्हें एक उपहार दिया, खुद को खोजने का। साइकोलॉजिकली जब इंसान रिजेक्शन से गुजरता है तो दिमाग सेल्फ वर्थ क्राइसिस से जूझता है, लेकिन वहीं से आत्म परिवर्तन शुरू होता है। अपने अंदर के हर आंसू को फ्यूल बनाओ, जिम में, काम में, करियर में, ग्रोथ में। उसको तुम्हारा दुख नहीं, तुम्हारी चमक दिखनी चाहिए। पॉइंट 2, खामोशी में जवाब दो। जिसने छोड़ा वो तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार करेगा, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। तुम्हारा हर जवाब तुम्हारी ऊर्जा चुराता है। उसे अपनी खामोशी से जलने दो, अपनी सफलता से मरने दो। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी को अटेंशन देना बंद करते हैं तो उसका ईगो खुद घुटने लगता है। इसलिए जो चला गया उसे समझाने नहीं, भुलाने की कला सीखो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। पॉइंट 3, इमोशनल कंट्रोल ही रियल पावर है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, यानी तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ अपने मन पर है। जिसने छोड़ा उसने तुम्हारे इमोशंस नहीं छीने, तुमने खुद उसे दे दिए। अब वक्त है उन्हें वापस लेने का। हर बार जब तुम उसके बारे में सोचो तो खुद से कहो, आई चूज पीस ओवर पेन, क्योंकि जो अपने भावनाओं का मालिक बन गया वो दुनिया का कोई भी नुकसान झेल सकता है। पॉइंट 4, डिस्टेंस को तुम्हारा हथियार बनाओ। साइकोलॉजी बताती है कि डिस्टेंस क्लैरिटी देती है। जब तुम किसी से दूर जाते हो तुम उसे बेहतर समझने लगते हो, और खुद को भी। स्टोइसिज्म सिखाता है कि डिटैचमेंट आत्मसम्मान का सबसे पवित्र रूप है। वो चला गया, अच्छा हुआ, क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद को बनाने का समय है। डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल रखो। उसके सोशल मीडिया, उसकी यादें, उसके संदेश सब डिलीट नहीं, डिटॉक्स कर दो। पॉइंट 5, सफलता से जवाब दो। कोई बदला उतना मीठा नहीं जितना सफलता। वो सोचते थे तुम्हारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, अब उन्हें अपनी मेहनत से गलत साबित करो। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान अपने ध्यान को लॉस से हटाकर पर्पस पर लगाता है तो उसका दिमाग डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम से खुद को हील करता है। इसलिए उसे औकात दिखाओ, शब्दों से नहीं, अचीवमेंट से। पॉइंट 6, माफ करना सीखो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। स्टोइसिज्म कहता है, टू फॉरगिव इज टू सेट अ प्रिजनर फ्री एंड डिस्कवर दैट द प्रिजनर वाज यू, यानी जब तुम माफ करते हो तुम खुद को आजाद करते हो। माफ करना कमजोरी नहीं, मानसिक स्वतंत्रता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ग्रजेस डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। जब तुम फॉरगिव करते हो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। वो जो चला गया उसे भूलो नहीं, सीख बनाओ। पॉइंट 7, अपने फोकस को रीडायरेक्ट करो। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वो चला गया तो तुम्हारे पास क्या बचा? तुम खुद। अब उसी ऊर्जा को खुद पर खर्च करो। स्टोइसिज्म कहता है, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन, यानी अब बहस नहीं, बस बनो। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है, मतलब उसी स्थिति को नए नजरिए से देखना। उसने छोड़ा पर तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। पॉइंट 8, वैल्यू दिखाओ, भीख नहीं। कभी भी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, सेल्फ सफिशिएंसी इज फ्रीडम। जब तुम किसी पर निर्भर होना छोड़ते हो तब तुम अपनी ताकत पहचानते हो। साइकोलॉजिकली
जब इंसान खुद को सफिशिएंट मानता है तो उसका दिमाग कॉन्फिडेंस केमिकल्स सेरोटोनिन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। इसलिए उसे मत दिखाओ कि तुम टूटे हो, उसे दिखाओ कि तुम उठे हो। पॉइंट 9, धैर्य रखो, कर्म बोलेंगे। जो चला गया वो लौटेगा जब तुम चमकोगे, पर तब तक इंतजार मत करो, बस अपने रास्ते पर चलते रहो। स्टोइसिज्म कहता है एंड्योर एंड परसिस्ट, धैर्य रखो और अपने कर्मों को बोलने दो। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान धैर्य रखता है वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल करता है। इसलिए शांति से मेहनत करो, क्योंकि सच्ची औकात वक्त ही दिखाता है। पॉइंट 10, राइज लाइक अ फीनिक्स, हर अंत एक नई शुरुआत है। वो जो चला गया उसने तुम्हारा चैप्टर बंद किया, अब तुम अपनी किताब लिखो। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी वही रुकावट तुम्हारा रास्ता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर हार्ट ब्रेक के बाद नया सेल्फ इमेज जन्म लेता है। तो अब राख से उठो, खुद को नया बनाओ, क्योंकि जिसने छोड़ा उसने बस कहानी का एक किरदार निभाया, पर असली हीरो अब तुम हो। खुद को ऑब्जर्व करना सीखो, जज नहीं। अक्सर हम खुद को गलतियां करने पर कोसते हैं, पर स्टोइसिज्म सिखाता है मानव गलतियां करने के लिए नहीं, उनसे सीखने के लिए बना है। जब हम अपने विचारों और व्यवहार को बिना आलोचना के ऑब्जर्व करते हैं तो हमें असली सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शांत करती है, जिससे डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। खुद को देखो जैसे कोई और तुम्हें देख रहा हो, न प्यार से न नफरत से, बस स्पष्टता से। यही क्लैरिटी तुम्हें अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं पर नियंत्रण देती है। याद रखो, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। जितना तुम खुद को जानोगे उतना दूसरों से प्रभावित होना बंद कर दोगे। जब अंदर का शोर शांत होगा तब बाहर की आवाजें तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। जितना दर्द सहो उतनी गहराई पाओ। स्टोइसिज्म कहता है जो दर्द से भागता है वो शक्ति से भी भागता है। हर दर्द, हर टूटन एक नई समझ लेकर आता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका दिमाग पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से गुजरता है, यानी हर संघर्ष तुम्हें और परिपक्व बनाता है। इसलिए अपने दर्द से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। दर्द वो शिक्षक है जो आत्मा को मजबूत बनाता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। दूसरों को दोष देना बंद करो, क्योंकि दर्द ने तुम्हें चुना है ताकि तुम खुद को पहचान सको। याद रखो, अंदर जलना जरूरी है, तभी बाहर चमक आती है। कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर रखो, दूसरों पर नहीं। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है हमारा नियंत्रण सिर्फ हमारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों पर है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों पर ध्यान देते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है। इसलिए उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोगों का व्यवहार, उनका नजरिया, उनका जाना या रहना। सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। जब तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखते हो तो जीवन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माइंड का मालिक बन गया वो किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं रह सकता। यही असली स्वतंत्रता है। शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। आज की दुनिया में जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। स्टोइसिज्म कहता है शांति कमजोरी नहीं, चरित्र की सबसे ऊंची अवस्था है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं का संयम, सक्सेस और इनर पीस दोनों की कुंजी है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम फिर भी स्थिर रहो तो तुम जीत गए, क्योंकि जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लिया उसे बाहरी आंधियां नहीं हिला सकती। शांति का मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। इसलिए जब भी गुस्सा, दुख या जलन उठे, बस गहरी सांस लो और खुद से कहो मैं अपने मन का स्वामी हूं। हर परिस्थिति को शिक्षक मानो, सज्जा नहीं। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था हर चीज जो होती है वैसी ही होनी थी। साइकोलॉजी इसे एक्सेप्टेंस कहती है, यानी रेजिस्टेंस छोड़ो और रियलिटीज को अपनाओ। जब तुम जीवन की परिस्थितियों को विरोध की जगह सीखने के नजरिए से देखते हो तो ग्रोथ स्वाभाविक हो जाती है। कठिन समय तुम्हें सिखाता है कि क्या छोड़ना है और क्या संभालना है। इसलिए जब कुछ बुरा लगे तो खुद से पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही दृष्टिकोण तुम्हें विक्टिम नहीं, विक्टर बनाता है। याद रखो, जो परिस्थितियों से नहीं भागता वही उन्हें बदलने की ताकत रखता है। अटैचमेंट को कम करो, कनेक्शन को गहरा करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी से जुड़ो
पर उस पर निर्भर मत बनो। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर अटैचमेंट से इमोशनल पेन बढ़ता है। जब तुम किसी व्यक्ति, चीज या परिणाम से अति निर्भर हो जाते हो तो तुम्हारा मन डर में जीने लगता है। इसलिए हर संबंध में स्पेस रखो। कनेक्शन का मतलब ओनरशिप नहीं, रिस्पेक्ट होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हुए भी स्वतंत्र रह सकते हो, तभी सच्चा संबंध जन्म लेता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी शांति न टूटे। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करो, फ्रस्ट्रेशन घटेगी। अक्सर हमारा दुख चीजों से नहीं, अपेक्षाओं से आता है। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव बायस कहती है, यानी हम दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो हम खुद होते हैं। पर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता, इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, कर्म पर ध्यान दो। जब तुम गिविंग माइंडसेट में जीते हो तो तुम्हारी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। अपेक्षा घटाओ, शांति बढ़ाओ, यही असली संतुलन है। रिजेक्शन को प्रोटेक्शन की तरह देखो। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा, स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कुछ चला गया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि हर रिजेक्शन तुम्हें उस दिशा से हटाता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो तो उसे ब्रह्मांड का संकेत समझो। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खुद से मिलवाया। अब उस दर्द को ईंधन बनाओ और अपने अंदर की आग को जगाओ। याद रखो, रिजेक्शन अंत नहीं, रीडायरेक्शन है खुद की ओर। खुद को ऑब्जर्व करना सीखो, जज नहीं। अक्सर हम खुद को गलतियां करने पर कोसते हैं, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, मानव गलतियां करने के लिए नहीं, उनसे सीखने के लिए बना है। जब हम अपने विचारों और व्यवहार को बिना आलोचना के ऑब्जर्व करते हैं तो हमें असली सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शांत करती है, जिससे डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। खुद को देखो जैसे कोई और तुम्हें देख रहा हो, न प्यार से न नफरत से, बस स्पष्टता से। यही क्लैरिटी तुम्हें अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं पर नियंत्रण देती है। याद रखो, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। जितना तुम खुद को जानोगे उतना दूसरों से प्रभावित होना बंद कर दोगे। जब अंदर का शोर शांत होगा तब बाहर की आवाजें तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। जितना दर्द सहो उतनी गहराई पाओ। स्टोइसिज्म कहता है, जो दर्द से भागता है वो शक्ति से भी भागता है। हर दर्द, हर टूटन एक नई समझ लेकर आता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो उसका दिमाग पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से गुजरता है, यानी हर संघर्ष तुम्हें और परिपक्व बनाता है। इसीलिए अपने दर्द से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। दर्द वो शिक्षक है जो आत्मा को मजबूत बनाता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। दूसरों को दोष देना बंद करो, क्योंकि दर्द ने तुम्हें चुना है ताकि तुम खुद को पहचान सको। याद रखो, अंदर जलना जरूरी है, तभी बाहर चमक आती है। कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर रखो, दूसरों पर नहीं। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है, हमारा नियंत्रण सिर्फ हमारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों पर है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों पर ध्यान देते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है। इसलिए उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोगों का व्यवहार, उनका नजरिया, उनका जाना या रहना। सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। जब तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखते हो तो जीवन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माइंड का मालिक बन गया वो किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं रह सकता। यही असली स्वतंत्रता है। शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। आज की दुनिया में जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। स्टोइसिज्म कहता है, शांति कमजोरी नहीं, चरित्र की सबसे ऊंची अवस्था है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं का संयम सक्सेस और इनर पीस दोनों की कुंजी है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम फिर भी स्थिर रहो तो तुम जीत गए, क्योंकि जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लिया उसे बाहरी आंधियां नहीं हिला सकती। शांति का मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। इसलिए जब भी गुस्सा, दुख या जलन उठे, बस गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने मन का स्वामी हूं। हर परिस्थिति को शिक्षक मानो, सजा नहीं। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर चीज जो होती है वैसी ही होनी थी। साइकोलॉजी इसे एक्सेप्टेंस कहती है,
यानी रेजिस्टेंस छोड़ो और रियलिटीज को अपनाओ। जब तुम जीवन की परिस्थितियों को विरोध की जगह सीखने के नजरिए से देखते हो तो ग्रोथ स्वाभाविक हो जाती है। कठिन समय तुम्हें सिखाता है कि क्या छोड़ना है और क्या संभालना है। इसीलिए जब कुछ बुरा लगे तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही दृष्टिकोण तुम्हें विक्टिम नहीं, विक्टर बनाता है। याद रखो, जो परिस्थितियों से नहीं भागता वही उन्हें बदलने की ताकत रखता है। अटैचमेंट को कम करो, कनेक्शन को गहरा करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी से जुड़ो पर उस पर निर्भर मत बनो। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर अटैचमेंट से इमोशनल पेन बढ़ता है। जब तुम किसी व्यक्ति, चीज या परिणाम से अति निर्भर हो जाते हो तो तुम्हारा मन डर में जीने लगता है। इसलिए हर संबंध में स्पेस रखो। कनेक्शन का मतलब ओनरशिप नहीं, रिस्पेक्ट होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हुए भी स्वतंत्र रह सकते हो तभी सच्चा संबंध जन्म लेता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी शांति न टूटे। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करो, फ्रस्ट्रेशन घटेगी। अक्सर हमारा दुख चीजों से नहीं, अपेक्षाओं से आता है। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव बायस कहती है, यानी हम दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो हम खुद होते हैं। पर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता, इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, कर्म पर ध्यान दो। जब तुम गिविंग माइंडसेट में जीते हो तो तुम्हारी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। अपेक्षा घटाओ, शांति बढ़ाओ, यही असली संतुलन है। रिजेक्शन को प्रोटेक्शन की तरह देखो। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा? स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कुछ चला गया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि हर रिजेक्शन तुम्हें उस दिशा से हटाता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो तो उसे ब्रह्मांड का संकेत समझो। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खुद से मिलवाया। अब उस दर्द को ईंधन बनाओ और अपने अंदर की आग को जगाओ। याद रखो, रिजेक्शन अंत नहीं, रीडायरेक्शन है खुद की ओर। सेल्फ रिस्पेक्ट को इमोशन से ऊपर रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो खुद को सम्मान नहीं देता वो दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकता। साइकोलॉजी बताती है कि लो सेल्फ वर्थ वाले लोग टॉक्सिक रिश्तों में फंस जाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपना सम्मान प्राथमिक रखो। किसी के वैलिडेशन के लिए खुद को मत झुकाओ। तुम्हारी एनर्जी सेक्रेड है, उसे बेकार लोगों पर खर्च मत करो। जब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे तब दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है। जानो कि तुम क्या डिजर्व करते हो और वहीं रुक जाओ जहां इज्जत खत्म हो। हर सुबह नए व्यक्ति की तरह उठो। स्टोइसिज्म कहता है, हर दिन नया जीवन है। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग हर सुबह एक नया कॉग्निटिव पैटर्न बना सकता है अगर तुम चाहो तो। इसलिए अतीत को ढोना छोड़ो। जो बीत गया उसे अपने विकास का हिस्सा मानो और आगे बढ़ो। हर सुबह ये सोचकर उठो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हीलिंग लूप में चला जाएगा। अपने विचारों को सकारात्मक रखो क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। याद रखो, हर दिन तुम्हें खुद की नई परिभाषा लिखने का मौका देता है। अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टोइक बनना मतलब भावनाओं को खत्म कर देना, लेकिन सच्चा स्टोइसिज्म ये कहता है, इमोशंस आर सिग्नल्स नॉट एनिमीज। साइकोलॉजी के अनुसार हर भावना हमारे अवचेतन मन की एक भाषा होती है। जब तुम गुस्सा महसूस करते हो वह तुम्हें बताता है कि तुम्हारी सीमाएं पार की जा रही हैं। जब उदासी आती है वह संकेत देती है कि कुछ खोया है जिसे स्वीकारना जरूरी है। इसलिए भावनाओं से भागो मत, उन्हें सुनो, समझो और सही दिशा दो। जब तुम भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन जाते हो। स्टोइक व्यक्ति वो नहीं जो नहीं रोता, बल्कि वो है जो रोते हुए भी टूटता नहीं। अपनी भावनाओं के साथ मित्रता करो, युद्ध नहीं, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया की हर बात को शांत मन से देख सकता है। अपने विचारों की रक्षा करो, वही तुम्हारी हकीकत है। स्टोइसिज्म कहता है, योर परसेप्शन शेप्स योर रियलिटी। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहती है, यानी हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि मेरे साथ बुरा होता है तो तुम्हारा दिमाग वही पैटर्न ढूंढने लगेगा। लेकिन जब तुम सोचते हो कि मैं हर स्थिति से कुछ सीख सकता हूं तो तुम हर चुनौती में अवसर देखना शुरू कर दोगे। मन खेत जैसा है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। इसलिए उसमें डर नहीं, विश्वास बो। हर सुबह खुद से कहो,
मैं अपने विचारों का रक्षक हूं, क्योंकि जिसने अपने माइंडसेट को जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। जो बाहर बदलना चाहते हैं उन्हें पहले अंदर बदलाव लाना होता है। जो गया उसे जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। स्टोइसिज्म का मूल यही है, लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट बायस हमें दर्द में बांधे रखता है। जब हम किसी व्यक्ति या स्थिति से जुड़ जाते हैं तो हम उस पर अपनी पहचान टिकाते हैं, लेकिन जीवन का सच ये है, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। जितना तुम छोड़ोगे उतना हल्का महसूस करोगे। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं, समझदार होना है। कभी कभी छोड़ना ही प्यार का सबसे सच्चा रूप होता है, खुद से भी और दूसरों से भी। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता है, बस तुम उसे समझो। शांति से जीतना सीखो, शोर से नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है, अ वाइज मैन नेवर आर्ग्यूज, ही ऑब्जर्व्स। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि बहस करने से ईगो बढ़ती है, समाधान नहीं। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला खुद अपनी ऊर्जा खोता है। शांति वो ताकत है जो गुस्से से ज्यादा असरदार होती है। कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जो इंसान शांत रहना सीख जाता है वो अजेय बन जाता है, क्योंकि शोर करने वाला जीतता नहीं, थकता है। शांत रहने वाला सोचता है, समझता है और अंत में आगे बढ़ जाता है। हर नुकसान को शिक्षक की तरह देखो, सजा की तरह नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान हार या असफलता से गुजरता है तो उसका दिमाग ग्रोथ माइंडसेट के लिए तैयार होता है। हर नुकसान एक सीख है। कुछ चीजें खत्म होकर हमें नया रूप देती हैं। अगर तुमने कुछ खोया है तो समझो कि जिंदगी तुम्हें बेहतर चीजों के लिए जगह बना रही है। वो चीजें जो तुम्हें रोक रही थीं, वही अब तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं। हर चोट को ज्ञान में बदलो, हर अंत को शुरुआत बनाओ। यही स्टोइक दृष्टिकोण है। गिरो पर हर बार और मजबूत बनकर उठो। अपने माइंड को अनुशासित करो, यही सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइसिज्म का सार यही है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी तुरंत सुख, तुरंत परिणाम। लेकिन जो व्यक्ति दीर्घकालिक संतुष्टि को चुनता है वही सच्चा विजेता होता है। हर सुबह कुछ ऐसा करो जो कठिन हो, क्योंकि वही आत्मनियंत्रण सिखाता है। डिसिप्लिन तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनाता है। याद रखो, एक अनुशासित मन सबसे अमीर इंसान का भी सपना होता है, क्योंकि जिसने खुद को काबू कर लिया उसे कोई नहीं रोक सकता। गुस्से को ऊर्जा में बदलो, विनाश में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, एंगर इज अ फॉर्म ऑफ वीकनेस, लेकिन साइकोलॉजी कहती है, गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह ताकत बन सकता है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो उस ऊर्जा को प्रतिक्रिया में मत खर्च करो, उसे अपनी मेहनत, वर्कआउट या क्रिएशन में बदल दो। हर इंसल्ट को मोटिवेशन बना दो। गुस्से को फ्यूल बनाओ, न कि जहर, क्योंकि गुस्से से नष्ट होना आसान है पर उसे निर्माण करना कला है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को रचनात्मक बना लेता है वही महानता तक पहुंचता है। वर्तमान में जीना सीखो, अतीत या भविष्य में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, मैन सफर्स मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। साइकोलॉजी भी बताती है कि चिंता और पछतावा दोनों टाइम इल्यूजन है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, तो क्यों ना उस एक क्षण को जिया जाए जो हमारे पास है अब। जब तुम वर्तमान में होते हो तो जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। माइंडफुलनेस यही कला है, हर क्षण को महसूस करना बिना भागे। जो अभी में जीना सीख गया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली। खुद की तुलना किसी से मत करो। स्टोइसिज्म कहता है, नो मैन बिकम्स बेटर बाय कंपेयरिंग। साइकोलॉजी बताती है कि कंपैरिजन डोपामिन इंबैलेंस पैदा करता है, जिससे हम अपनी ही कीमत भूल जाते हैं। हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी का सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, पर सबकी अपनी यात्रा है। अपनी तुलना कल के खुद से करो, किसी और से नहीं। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तो शांति और आत्मसंतोष खुद आने लगते हैं। याद रखो, असली जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में है। खुद से सच्चा रिश्ता बनाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। स्टोइसिज्म का अंतिम संदेश यही है, टू नो योरसेल्फ इज टू मास्टर द वर्ल्ड। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ कनेक्शन सबसे मजबूत इमोशनल फाउंडेशन है। जब तुम खुद से प्यार करना, समझना और सम्मान देना सीख जाते हो
तो बाहरी मान्यता की जरूरत खत्म हो जाती है। तब रिश्ते बोझ नहीं, वरदान बनते हैं। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ शांति में हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। हर प्रतिक्रिया में संयम रखो, हर स्थिति में शांति चुनो। स्टोइसिज्म सिखाता है हमारे पास हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की पूरी आजादी है। यही अंतर एक साधारण और एक असाधारण इंसान के बीच होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा मस्तिष्क एमिगडाला हाईजैक में चला जाता है, यानी भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं और बुद्धि पीछे छूट जाती है। लेकिन जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचकर जवाब देते हैं, तब हमारा दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ऑपरेट करता है, यानी तर्क और शांति से। इसलिए हर इंसल्ट, हर मुश्किल, हर झूठ के बीच खुद से कहो, मुझे कुछ भी हिलाने की ताकत बाहर नहीं, मेरे अंदर है। हर बार जब तुम संयम रखोगे, तुम मजबूत बनोगे और एक दिन तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब बन जाएगी। हर चुनौती में अवसर ढूंढो, हर दर्द में दिशा खोजो। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें गढ़ता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान किसी कठिन स्थिति को चैलेंज की तरह देखता है तो दिमाग में डोपामिन और फोकस दोनों सक्रिय होते हैं, जिससे वो समाधान खोजने लगता है। लेकिन जब वही स्थिति प्रॉब्लम लगती है तो हम ठहर जाते हैं। इसलिए मुश्किलों से भागो मत, उन्हें साधो। हर संघर्ष एक संदेश है कि तुम और बड़े बन सकते हो। हर दर्द एक दिशा है कि तुम्हें अब किस ओर बढ़ना है। याद रखो, जीवन तब आसान होता है जब तुम उसके कठिन हिस्सों को स्वीकारना सीख लेते हो। जो व्यक्ति अपने घावों को प्रेरणा बना लेता है वही दुनिया को बदल सकता है। इमोशनल डिटैचमेंट ही असली स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, उससे मुक्त होने में है। साइकोलॉजी कहती है कि हम तब तक दुखी रहते हैं जब तक हम आउटकम अटैचमेंट में फंसे रहते हैं, यानी परिणाम को अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया, नौकरी गई, रिश्ता टूटा, तो ये जीवन का अंत नहीं, एक अध्याय का अंत है। डिटैचमेंट का अर्थ है सब कुछ महसूस करना, पर किसी चीज का गुलाम न बनना। जो चला गया उसे जाने दो, जो है उसका सम्मान करो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। यही मानसिक स्वतंत्रता है, जब तुम कुछ खोकर भी मुस्कुरा सको। अपने विचारों को दिशा दो, नहीं तो वे तुम्हें दिशा देंगे। स्टोइसिज्म कहता है तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। साइकोलॉजी में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी हमारा मस्तिष्क हमारी सोच के अनुसार खुद को ढालता है। अगर तुम रोज नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न में वायर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो मैं शांत हूं, सक्षम हूं और हर स्थिति को संभाल सकता हूं, तो धीरे धीरे यही तुम्हारी असली मानसिकता बन जाएगी। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, इसलिए उन्हें सजगता से चुनो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वो भाग्य को भी बदल देता है। अपनी एनर्जी बचाओ, हर चीज पर प्रतिक्रिया मत दो। हर बात पर बोलना, हर व्यक्ति को जवाब देना, ये कमजोरी का लक्षण है। स्टोइसिज्म कहता है वाइज मेन टॉक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, फूल्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। साइकोलॉजी बताती है कि हर प्रतिक्रिया हमारी मानसिक ऊर्जा को घटाती है। इसलिए जो बेकार की बातें हैं, जो लोग तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं, उन्हें अपने मन से निकाल दो। तुम्हारी शांति किसी भी तर्क से बड़ी है। हर बार जब तुम चुप रहते हो, तुम अपनी ताकत बढ़ाते हो। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वही होती है जो कुछ नहीं कहती। सफलता नहीं, संतुलन साधो। स्टोइसिज्म कहता है सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति बैलेंस में जीता है, उसका नर्वस सिस्टम स्थिर रहता है, वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। अगर तुम केवल सफलता के पीछे भागोगे तो खो दोगे अपनी शांति, लेकिन अगर तुम संतुलन खोजोगे तो सफलता खुद चलकर आएगी। काम करो पर खुद को खोकर नहीं, प्यार करो पर निर्भर होकर नहीं, जियो पर शांति खोए बिना। यही संतुलन तुम्हें वो शक्ति देगा जो भीड़ में किसी के पास नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है, कोई प्यार से, कोई दर्द से। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर रिश्ता हमारे इमोशनल ब्लूप्रिंट को आकार देता है।
जो तुम्हें धोखा देता है वो सिखाता है भरोसा कहाँ नहीं करना चाहिए। जो तुम्हें छोड़ता है वो सिखाता है खुद पर निर्भर रहना। जो तुम्हें प्यार देता है वो दिखाता है कि दुनिया में अच्छाई अब भी है। इसलिए किसी से शिकायत मत रखो। हर इंसान ने तुम्हें कुछ दिया है, चाहे अनुभव या चेतावनी, और यही ज्ञान तुम्हें जीवन में परिपक्व बनाता है। वो नियंत्रण छोड़ो जो तुम्हारे बस में नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है, अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं तो चिंता करना व्यर्थ है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ओवर कंट्रोल चिंता का मूल कारण है। जब तुम सब कुछ अपने अनुसार चाहने लगते हो तो हर बदलाव तुम्हारे भीतर तनाव लाता है। लेकिन जब तुम स्वीकारना सीखते हो तो जीवन सहज हो जाता है। हर स्थिति में खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर हाँ तो करो, अगर नहीं हो तो छोड़ दो। यही ज्ञान तुम्हें मानसिक शांति देगा और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करेगा। स्वयं को साबित करने की जरूरत छोड़ दो। स्टोइसिज्म कहता है, The opinion of others is not your concern. साइकोलॉजी बताती है कि अप्रूवल एडिक्शन एक सटल मेंटल ट्रैप है। हम दूसरों से वैलिडेशन लेकर जीना सीख लेते हैं, लेकिन सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो बिना किसी की स्वीकृति के। हर बार जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। बस इतना याद रखो, तुम्हारा मूल्य उस पर निर्भर नहीं करता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। जो खुद को जानता है उसे किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं। जो तुम्हें तोड़ने आया वही तुम्हें तराशने वाला निकला। स्टोइसिज्म कहता है, एवरीथिंग दैट हैपेंस इज मेंट फॉर योर ग्रोथ। साइकोलॉजी बताती है कि ट्रॉमा के बाद भी व्यक्ति पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से गुजर सकता है, यानी दर्द के बाद भी बेहतर बन सकता है। वो लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, वो परिस्थितियां जिन्होंने तुम्हें गिराया, वही तुम्हें भीतर से नया बना रही थी। हर टूटन तुम्हारे भीतर छिपे लोहे को बाहर लाती है। तो अपने अतीत से शर्मिंदा मत हो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें वो इंसान बना रहा है जो कभी हार नहीं मानता। खुद से लड़ना बंद करो, खुद को समझना शुरू करो। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने भीतर के संघर्ष को जीतना ही असली शांति है। साइकोलॉजी कहती है कि हम में से अधिकतर लोग दूसरों से नहीं, खुद से जंग लड़ रहे होते हैं। हम खुद को बार बार कोसते हैं, पछताते हैं और खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हीलिंग शुरू होती है जब हम खुद के प्रति करुणा दिखाते हैं। अपने अतीत की गलतियों को सजा मत दो, उन्हें सबक बना लो। खुद से बात करो जैसे किसी प्यारे दोस्त से करते हो। जब तुम खुद को समझते हो, तुम अपने डर, आदतों और सीमाओं को पहचानते हो, और जब पहचान लेते हो तो उन्हें बदलना आसान हो जाता है। स्टोइक होना मतलब खुद को दबाना नहीं, बल्कि खुद को साधना है। जो खुद के साथ ईमानदार है वो किसी से हार नहीं सकता। सही वक्त आने का इंतजार मत करो, खुद सही बनो। स्टोइसिज्म सिखाता है, द टाइम टू एक्ट इज नाउ। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का दिमाग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते करते थक जाता है और एक्शन कभी शुरू नहीं होता। जो लोग सोचते रहते हैं वो हार जाते हैं। जो लोग शुरू कर देते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। हर सुबह खुद से कहो, मुझे आज बस एक छोटा कदम बढ़ाना है। यही छोटे कदम तुम्हें बड़े परिणामों तक पहुंचाएंगे। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे डर के दूसरी तरफ है। स्टोइक बनो, बिना शिकायत, बिना बहाने, सिर्फ कर्म, क्योंकि जो अभी शुरू करता है वही भविष्य को लिखता है। हर भावना को स्वीकारो, दबाने से नहीं, समझने से जीत होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक हैं। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो वे और ताकतवर होकर वापस आती हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या एंगर के रूप में। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देती हैं। अगर गुस्सा है तो उसे पहचानो कि वो क्यों है। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। भावनाओं को नकारना अंधकार है, उन्हें समझना प्रकाश है। स्टोइक व्यक्ति वो नहीं जो कुछ महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो महसूस करके भी अपनी स्थिरता नहीं खोता। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी हकीकत है। स्टोइसिज्म कहता है, चीजें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारे विचार करते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि परसेप्शन ही हमारे अनुभव को आकार देता है। अगर तुम किसी घटना को बुरा मानो, वो तुम्हें दुख देगी। अगर उसी घटना को सबक समझो, वो तुम्हें बढ़ा देगी। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। इसीलिए हर स्थिति को ग्रोथ माइंडसेट से देखो।
हर कठिनाई में अवसर खोजो, हर नफरत में करुणा देखो। जब तुम अपना नजरिया बदलते हो तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। अपनी उम्मीदें सीमित रखो, अपनी मेहनत असीम रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। साइकोलॉजी कहती है कि हर बार जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, हमारा मस्तिष्क पेन रिसेप्टर्स सक्रिय कर देता है, जो शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है। इसलिए जरूरत है कि हम परिणाम नहीं, कर्म पर ध्यान दें। तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम क्या कर रहे हो वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। एक्सपेक्टेशन कम होगी तो फ्रस्ट्रेशन भी घटेगी। कर्म पर ध्यान रखो, फल अपने आप आएगा। फॉरगिव करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। स्टोइसिज्म कहता है माफ करना आत्मा की आजादी है। साइकोलॉजी बताती है कि गुस्सा और नफरत हमारे शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, जिससे तनाव और थकान होती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को सही मान रहे हो। इसका मतलब है कि तुम खुद को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहे हो। माफ करो ताकि तुम्हारा दिल शांत रहे, क्योंकि बदला लेने से कभी शांति नहीं मिलती, छोड़ देने से मिलती है। हर परिस्थिति को गुरु बनाओ, दुश्मन नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है द ऑब्स्टिकल इज द वे। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम कठिनाइयों को चैलेंज की तरह देखते हैं तो हमारा दिमाग फोकस और रेजिलियंस से भर जाता है। हर समस्या तुम्हें एक संदेश दे रही है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो तुम्हें अगला कदम बताएगी। हर नकारात्मक अनुभव एक छिपा हुआ पाठ है, इसलिए परिस्थितियों से मत लड़ो, उनसे सीखो। हर तूफान तुम्हें उड़ना सिखा रहा है, हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो सीखता है वही बढ़ता है। खुद पर नियंत्रण रखो, दुनिया खुद झुक जाएगी। स्टोइसिज्म कहता है जो अपने मन को जीत लेता है वो किसी और पर विजय पा लेता है। साइकोलॉजी भी यही सिद्ध करती है। सेल्फ कंट्रोल से आत्मसंतुष्टि बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग सुधरता है। दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ो, बस खुद को संभालो। जब तुम अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख लेते हो तो तुम अजेय हो जाते हो। लोग तुम्हें उकसाएंगे, स्थितियां तुम्हें परखेंगी, पर तुम सिर्फ अपनी स्थिरता पर ध्यान दो, क्योंकि असली शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आया है। स्टोइसिज्म कहता है हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। साइकोलॉजी बताती है कि रिश्ते हमारे भावनात्मक विकास का दर्पण है। जो तुम्हें दुख देता है वो तुम्हें धैर्य सिखाता है, जो तुम्हें छोड़ जाता है वो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, जो तुम्हें सच्चा प्यार करता है वो तुम्हें दया सिखाता है। इसलिए शिकायत मत रखो, सीखो। हर रिश्ता तुम्हें अपने बारे में कुछ दिखाने आता है। जब तुम सबको शिक्षक मानते हो तो तुम्हारा जीवन कड़वाहट नहीं, कृतज्ञता से भर जाता है। तुलना छोड़ो, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता अलग है। स्टोइसिज्म सिखाता है कंपैरिजन स्टील्स योर पीस। साइकोलॉजी कहती है कि दूसरों से तुलना करना डोपामिन इम्बैलेंस पैदा करता है, जो असंतोष और ईर्ष्या बढ़ाता है। हर इंसान की कहानी अलग है, उसकी चुनौतियां अलग हैं। कभी भी अपनी यात्रा किसी और के मानदंड से मत मापो। जो दूसरों के पास है वो तुम्हारे समय पर तुम्हारे लिए आएगा। अगर तुम निरंतर बढ़ते रहो, अपने कल के खुद से तुलना करो, किसी और से नहीं। सच्ची सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन पाने में है। हर दिन खुद को नए सिरे से जन्म दो। स्टोइसिज्म कहता है हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग हर दिन नई सोच को अपनाने के लिए तैयार होता है। इसलिए कल की गलतियां छोड़ दो। हर दिन उठो और कहो आज मैं बेहतर बनूंगा। नई आदतें डालो, पुराने विचार छोड़ो और हर सुबह अपने अंदर एक नया इंसान जगाओ। जो खुद को रोज नया बनाता है वो कभी पुराना नहीं होता। याद रखो, जिंदगी तुम्हें हर दिन एक और मौका देती है, बस उसे पहचानना सीखो। जिसने छोड़ा उसे उसकी औकात दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही उसका जवाब है। उसका जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारा जागना था। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कभी किसी के लिए गिरा था। अब तुम वो इंसान हो जो अपने लिए उठा है। स्टोइक रहो, शांत रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तुम खिलोगे तो दुनिया खुद पूछेगी जिसे उसने छोड़ा था वो इतना मजबूत कैसे बन गया। कभी सोचा है जब तुम रोते हो, टूटते हो या बिखर जाते हो तब लोग तुम्हें कैसे देखते हैं? शायद कोई सहानुभूति जताए, पर सच्चाई ये है
ज्यादातर लोग तुम्हारी कमजोरी याद रखते हैं, तुम्हारा दर्द नहीं, क्योंकि दुनिया अक्सर उस इंसान को नहीं समझती जो अंदर से लड़ रहा होता है। वो बस उसके टूटे हुए हिस्से को देखती है। इसलिए आज का विषय सिर्फ मजबूत बनने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता को समझने का है। क्योंकि स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण है। हर कोई ये कहता है मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे अपने भीतर उस शांति को विकसित किया जाए जो तूफान में भी स्थिर रहती है। तो चलो आज समझते हैं कैसे खुद को संभालना ही तुम्हारी असली ताकत बन सकता है, और कैसे जो खुद को संभाल लेता है उसे कोई कमजोर नहीं कह सकता। पॉइंट 1, तुम्हारे रिएक्शन ही तुम्हारी ताकत तय करते हैं। स्टोइसिज्म कहता है यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। यानी जीवन में जो घटता है वो तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन जो प्रतिक्रिया तुम देते हो वो पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, एक इंसान की मानसिक परिपक्वता का पैमाना है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम शांत रहते हो तो लोग सोचते हैं तुम डर गए, पर वास्तव में तुमने अपनी शक्ति बचाई है। क्योंकि गुस्सा, प्रतिक्रिया, बदले की भावना, ये सब ऊर्जा मांगते हैं, और जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता वो धीरे धीरे अंदर से अडिग बनता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं अगर कोई तुम्हें भड़काता है तो वो तभी सफल होगा जब तुम प्रतिक्रिया दोगे। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, याद रखना शांत रहना कमजोरी नहीं, अनुशासन है, और यही अनुशासन तुम्हें सबके ऊपर खड़ा करता है। पॉइंट 2, दर्द से भागो मत, उसे सहना सीखो। लोग कहते हैं टूटना गलत है, पर सच तो यह है कि टूटना इंसान को बनाता है। स्टोइसिज्म कहता है पेन इज नॉट इविल बट द फियर ऑफ पेन इज। जब तुम दर्द से भागते हो तुम उसे बड़ा बना देते हो, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तुम भीतर से शक्तिशाली बन जाते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम सप्रेस यानी अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर एक विस्फोटक बन जाती हैं, पर जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है हर कठिनाई एक अवसर है अपने चरित्र को मजबूत करने का। तो अगर जिंदगी तुम्हें गिरा रही है तो उठना सीखो, भागना नहीं, क्योंकि जो दर्द तुम्हें नहीं तोड़ता वो तुम्हें अजेय बना देता है। पॉइंट 3, खामोशी सबसे बड़ी जवाब होती है। आज की दुनिया में हर कोई चीख रहा है, हर कोई साबित करना चाहता है कि वो सही है, पर स्टोइसिज्म कहता है साइलेंस इज समटाइम्स द लाउडेस्ट आंसर। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करे, तो प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम स्थिति पर नियंत्रण रखते हो, क्योंकि अब दूसरा तुम्हारे मूड को प्रभावित नहीं कर सकता। खामोशी सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, वो आत्मविश्वास का एक रूप है। वो कहती है मुझे खुद पर भरोसा है। जो व्यक्ति अपनी खामोशी को ताकत बनाना सीख लेता है वो धीरे धीरे इस दुनिया की रायों से मुक्त हो जाता है, और जब तुम रायों से ऊपर उठ जाते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। पॉइंट 4, अपनी सीमाओं को जानो। खुद को संभालने की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। स्टोइसिज्म कहता है नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब तुम जानते हो कि तुम्हारी सीमा कहां है तो तुम दूसरों के व्यवहार से कम प्रभावित होते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल बाउंड्रीज, जहां तुम तय करते हो कि कौन सी बातें तुम्हें छुएंगी और कौन सी नहीं। अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो दुनिया तुम्हें अपनी डोर से नचाएगी, लेकिन अगर तुम खुद तय करते हो कि यह मेरी सीमा है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। खुद को संभालने का मतलब है अपनी सीमाओं का सम्मान करना, क्योंकि जो खुद की सीमाएं नहीं समझता वो हर किसी के लिए अवेलेबल बन जाता है और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। पॉइंट 5, खुद से दोस्ती करो, खुद पर निर्भर बनो। स्टोइसिज्म कहता है ही हु डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ इज ट्रूली फ्री। जो व्यक्ति खुद पर निर्भर होता है उसे किसी के वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ रिलायंस, जहां तुम अपनी भावनात्मक स्थिरता दूसरों पर नहीं छोड़ते। जब तुम खुद को संभालना सीखते हो
तो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम खुद अपने थेरेपिस्ट बन जाते हो। खुद से बातचीत करो, खुद को समझो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कोई और तुम्हें कैसे समझेगा। खुद से दोस्ती करो, यही आत्मशक्ति का पहला कदम है। पॉइंट 6, दुनिया तुम्हें वैसा ही समझेगी जैसा तुम खुद को दिखाओगे। अगर तुम बार बार अपनी टूटन, अपनी कमजोरी लोगों को दिखाओगे तो वो तुम्हें दया से देखेंगे, सम्मान से नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मत बताओ कि तुम मजबूत हो, बस अपने व्यवहार में दिखाओ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ इमेज प्रोजेक्शन। जैसे तुम खुद को देखते हो वैसे ही दुनिया तुम्हें देखने लगती है। अगर तुम खुद को हारा हुआ महसूस करते हो तो लोग तुम्हें कमजोर मान लेंगे, पर अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद बोल उठेगा। खुद को संभालना मतलब हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है दुनिया उसी का सम्मान करती है। पॉइंट 7, अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्टोइसिज्म की सबसे गहरी सीख यही है, कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर दे कंट्रोल यू। मनोविज्ञान कहता है कि जब तुम अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हो तो तुम खुद पर नियंत्रण पाने लगते हो। भावनाएं बुरी नहीं हैं, पर उनका गुलाम बन जाना खतरनाक है। अगर गुस्सा, दुख या भय तुम्हारे निर्णय लेने लगे तो तुम्हारा जीवन दिशा खो देता है। लेकिन जब तुम कहते हो, हाँ मैं गुस्से में हूं पर मैं शांत रहूंगा, तो तुम मानसिक योद्धा बन जाते हो। और यही आत्मसंयम तुम्हें हर भीड़ से अलग पहचान देता है। पॉइंट 8, सच्ची ताकत अंदर की शांति है। स्टोइसिज्म का सबसे सुंदर सिद्धांत यही है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर योरसेल्फ। लोग सोचते हैं ताकत मतलब मसल्स, पैसा, स्टेटस, पर असली ताकत है अंदर की शांति जो किसी स्थिति से नहीं टूटती। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इनर रेसिलियंस, वो क्षमता जो तुम्हें हर मानसिक झटके से उबरने देती है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम सोच पाते हो, निर्णय ले पाते हो, और वहीं से तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। तो खुद को संभालना मतलब अपने भीतर शांति पैदा करना, क्योंकि शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। पॉइंट 9, तुम्हें सबकी नहीं, बस अपनी मंजूरी चाहिए। लोगों की राय हमेशा बदलती रहेगी, आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, इफ यू सीक पीस, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है वो कभी भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं हो सकता। खुद को संभालना मतलब खुद की मंजूरी ही पर्याप्त मानना। जब तुम ये समझ जाते हो कि मुझे खुद के फैसले पर भरोसा है तो तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, और तब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कह सकता। पॉइंट 10, खुद को संभालना खुद को जीतना है। आखिर में स्टोइसिज्म की मूल आत्मा यही है, He who conquers himself conquers the world। जब तुम खुद की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, डर और असुरक्षाओं पर विजय पा लेते हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। खुद को संभालना एक यात्रा है जिसमें हर दिन, हर अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुम्हें बस ये तय करना है कि क्या तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम बनोगे या खुद अपने जीवन के मालिक, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वो किसी से नहीं हारता। भावनाओं को महसूस करो लेकिन उनका गुलाम मत बनो। स्टोइसिज्म कहता है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं, घटनाओं से नहीं। जब कोई हमें अपमानित करता है या चोट पहुंचाता है तो असल दर्द उस घटना से नहीं आता बल्कि हमारी सोच से आता है। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलत किया, यही विचार हमें अंदर से तोड़ते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो तो वो भीतर जमा होकर और ज्यादा नुकसान करती हैं। इसलिए पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। मानो कि हाँ मुझे गुस्सा है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन दूसरा कदम है उनके अनुसार व्यवहार न करना। गुस्सा महसूस करो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। अगर तुम हर भावना पर रिएक्ट करने लगोगे तो जीवन एक रोलर कोस्टर बन जाएगा, पर अगर तुम महसूस करके भी शांत रहना सीख जाओ तो वही आत्मनियंत्रण है। और यही स्टोइक ताकत का सबसे शुद्ध रूप है। इमोशंस को कंट्रोल नहीं, समझो हर परिस्थिति एक परीक्षा है, सजा नहीं। जब जिंदगी कठिन लगती है तो हम सोचते हैं कि शायद किस्मत हमारे खिलाफ है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कठिनाइयां सजा नहीं, अवसर हैं खुद को बेहतर बनाने का।
अपने धैर्य को जांचने का। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान कठिन परिस्थितियों को ग्रोथ माइंडसेट से देखता है तो उसका मस्तिष्क नई न्यूरल पाथवेज बनाता है जो रेजिलियंस बढ़ाती है। यानी जितनी मुश्किलें झेलोगे उतने मजबूत बनोगे। सोचो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ होता है तो वो तुम्हें परख रहा है कि क्या तुम अपने मूल्यों पर टिके रह सकते हो। स्टोइक्स मानते हैं कि इंसान की असली पहचान तब प्रकट होती है जब हालात उसके खिलाफ हों। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? क्योंकि जो हर परिस्थिति को शिक्षक मान लेता है वो कभी हारा हुआ नहीं कहलाता। खामोशी में ताकत है, बहस में नहीं। हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है, साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। जब तुम बहस से बचते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम हार गए, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने अपनी ऊर्जा बचा ली। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार अपनी बात साबित करने की कोशिश एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। इंसान को लगता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास वहीं होता है जहां प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं रह जाती। खामोशी उस आत्मनियंत्रण की आवाज है जो कहती है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो तुम मानसिक रूप से उस व्यक्ति से कहीं ऊपर उठ जाते हो जो बहस में उलझा हुआ है। याद रखो, बुद्धिमान इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने सन्नाटे से जीतता है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक। हर विचार एक बीज है जो तुम्हारे भविष्य की मिट्टी में गिरता है। साइकोलॉजी में भी इसे कॉग्निटिव बिहेवियर प्रिंसिपल कहा गया है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी भावनाओं और कर्मों को आकार देते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम अपने अंदर वही ऊर्जा पैदा करोगे। पर अगर तुम सोचने का तरीका बदल दो, यह समस्या नहीं चुनौती है, तो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। यही रीजन है कि स्टोइक्स रोज अपने विचारों की समीक्षा करते थे। आज मैंने क्या सोचा, क्या यह मुझे बेहतर बना रहा है? धीरे धीरे ये अभ्यास तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि जो अपने विचारों को संभाल लेता है वो अपने भविष्य को भी संभाल लेता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ही शांति की जड़ है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। हम में से अधिकतर लोग उन चीजों पर दुखी होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस एक मानसिक उपचार है। जब तुम विरोध छोड़ देते हो तभी हीलिंग शुरू होती है। मानो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और यह ठीक है। जब तुम परिस्थिति से लड़ना बंद करते हो तो तुम उसके साथ बहना सीख जाते हो। यह सरेंडर नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर लेता है वो उनसे डरता नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि यह कि तुम वास्तविकता को देखने की हिम्मत रखो। और जो सच्चाई को स्वीकार करता है वो हमेशा मानसिक रूप से स्थिर रहता है। अतीत में मत जियो, वर्तमान को जियो। स्टोइसिज्म कहता है, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क अक्सर या तो अतीत की यादों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंताओं में, पर सच्ची शांति वर्तमान में है, क्योंकि अतीत अब बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं। स्टोइक्स हर सुबह खुद से कहते थे, आज का दिन ही मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम वर्तमान को जीना सीखते हो तो तुम्हारा मन अतीत के बोझ और भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब उसी स्टोइक सोच के मॉडर्न रूप हैं। हर क्षण को एक उपहार समझो, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो वास्तव में तुम्हारा है। और जब तुम वर्तमान में जियो तो जीवन खुद शांत हो जाता है। हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो। स्टोइसिज्म में एक शब्द है पॉज, यानी प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर जाना। साइकोलॉजी बताती है कि जब तुम रुकते हो तो तुम्हारा दिमाग इमोशनल मोड से रैशनल मोड में शिफ्ट हो जाता है। अगर तुम तुरंत गुस्से में जवाब देते हो तो तुम स्थिति को और बिगाड़ देते हो, लेकिन अगर तुम कुछ सेकंड ठहर जाओ तो तुम्हारे पास विकल्प होता है, सोचने का, समझने का और सही निर्णय लेने का। यह ठहराव तुम्हारी ताकत है, क्योंकि हर प्रतिक्रिया जो तुम्हारे नियंत्रण में है वो तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, रुक जा। वो एक सेकंड तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि विजेता बना देगा। तुम्हारे नियंत्रण में बस तुम्हारा मन है। स्टोइसिज्म की सबसे शक्तिशाली सीख है,
सम थिंग्स आर अप टू अस, सम आर नॉट। ये सादे शब्दों में कहता है, तुम दूसरों के व्यवहार, मौसम, भाग्य या समय को नहीं बदल सकते, पर तुम अपनी सोच को बदल सकते हो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल जब अंदर होता है, इंटरनल लोकस, तो हम अधिक खुश और संतुलित रहते हैं। मत सोचो उन्होंने मुझे निराश किया, सोचो मैंने अपनी उम्मीदें गलत जगह रखी। ये बदलाव तुम्हें पीड़ा से मुक्त कर देगा, क्योंकि जब तक तुम बाहरी चीजों को दोष देते रहोगे, तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। और जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे मन में है, तब कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। हर सुबह खुद को पुनः जन्म दो। स्टोइक्स मानते थे कि हर दिन एक नया जीवन है। सुबह उठते ही वे खुद से कहते, आज मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता से करता है, तो उसका मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे सकारात्मक केमिकल्स छोड़ता है। इससे दिन का पूरा मूड बदल जाता है। अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, आज मैं बेहतर बनूंगा, चाहे कल कितना भी खराब गया हो, तो तुम अपने मानसिक पैटर्न को रीसेट कर रहे हो। हर दिन खुद को एक नया अवसर दो, क्योंकि जीवन उन्हीं का होता है जो हर सुबह खुद को फिर से उठने का साहस देते हैं। ताकत का मतलब कभी ना टूटना नहीं, बल्कि हर बार संभलना है। स्टोइसिज्म का सार यही है, फॉल 7 टाइम्स, राइज 8। साइकोलॉजी बताती है कि रेजिलियंस यानी हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होने की क्षमता सफल लोगों की पहचान है। मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी नहीं रोता, बल्कि वो है जो हर आंसू के बाद भी मुस्कुराना जानता है, जो हर चोट के बाद कहता है, मैं फिर कोशिश करूंगा। क्योंकि जीवन का असली मूल्य वही समझ पाता है जो गिरने से नहीं डरता। हर दर्द, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, और जो उनसे सीखता है वही अजेय बनता है। तो अगर तुम टूटे हो, याद रखना, यह अंत नहीं, एक पुनर्जन्म है, और इस बार तुम और ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हालात ठीक हो जाए तो हम शांत हो जाएंगे, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी दुनिया कभी स्थिर नहीं होती, इसलिए शांति भीतर खोजो। जब तुम अपनी शांति को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हो, रिश्ते, पैसा, लोग, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति भी उन्हीं के साथ बदलने लगती है। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ता है, वो हमेशा चिंतित और अस्थिर रहता है, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। लेकिन जब तुम भीतर के नियंत्रण को मजबूत करते हो, मेडिटेशन, आत्म जागरूकता, सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए, तो बाहरी तूफान भी तुम्हें नहीं हिला पाता। याद रखो, जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की कोई हलचल तोड़ नहीं सकती। इसीलिए हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ, अपने भीतर के सन्नाटे को सुनो, वहीं तुम्हारी सबसे गहरी ताकत छिपी है। हर निराशा के पीछे एक सीख छिपी होती है। जब कोई चीज हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, पर स्टोइसिज्म कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू इंटरप्रेट इट दैट मैटर्स। यानी घटना से ज्यादा तुम्हारी सोच उसे परिभाषित करती है। साइकोलॉजी भी यही समझाती है, हमारा मस्तिष्क हर अनुभव को अर्थ देता है, और वही अर्थ हमारी भावना बन जाती है। इसलिए हर असफलता के बाद खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है। जब तुम पीड़ा को सीख में बदल देते हो, तो वो तुम्हें मजबूत बना देती है। अगली बार जब कोई निराशा मिले, तो सोचो, ये तुम्हारे विकास की एक परीक्षा है, और जो सीखते हैं वो कभी हारते नहीं। किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनके अनुभवों, उनके डर और उनकी सीमाओं से जुड़ा होता है। स्टोइसिज्म कहता है, What others think of you is none of your business। साइकोलॉजी में भी इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन ट्रैप कहा जाता है। जब तुम अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ते हो, तो तुम उनका कैदी बन जाते हो। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम खुद अपनी मंजूरी देने लगते हो। खुद से कहो, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाएगी, क्योंकि दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई नहीं। जो तुम्हें नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। ज्यादातर दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, लोग, परिणाम, रिश्ते, वक्त। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि नियंत्रण की यह चाह एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है।
जब तुम स्वीकार करना सीखते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। यह तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है। याद रखो, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें स्वीकार करना ही सबसे बड़ा नियंत्रण है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। हर इंसान के पास सीमित मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन व्हाट डजंट मैटर। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहोगे तो बड़ी चीजों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क केवल सीमित भावनात्मक ध्यान दे सकता है, इसलिए उसे व्यर्थ विवादों, तानों या नकारात्मक सोच पर मत खर्च करो। अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। मेहनत, अनुशासन, सीखना। जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो तो तुम भीतर से स्थिर और केंद्रित रहते हो। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। धैर्य हर महान व्यक्ति की पहचान है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जल्दी परिणाम चाहना दुख की जड़ है। साइकोलॉजी भी कहती है कि हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, यानी तुरंत सफलता, तुरंत खुशी। लेकिन असली विकास समय लेता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को स्थिर होने में भी। जब तुम जल्दी करने की कोशिश छोड़ देते हो तो तुम जीवन की गति को स्वीकार करने लगते हो। धैर्य कमजोरी नहीं, ताकत है। यह तुम्हें प्रतिक्रिया से बचाता है, तुम्हारे निर्णयों को गहराई देता है। याद रखो, जो जल्दी जीतने की कोशिश करता है वो अक्सर रास्ता खो देता है, पर जो धैर्य रखता है वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। हर दिन खुद से ईमानदार रहो। स्टोइसिज्म कहता है, The unexamined life is not worth living। यानी अगर तुम खुद से ईमानदार नहीं हो तो तुम सच्चा जीवन नहीं जी रहे। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ अवेयरनेस कहा गया है, अपनी सोच, डर और व्यवहार को पहचानना। हर दिन खुद से सवाल करो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी क्रियाएं मेरे मूल्यों से मेल खाती हैं? जब तुम खुद से ईमानदारी बरतते हो तो भ्रम टूटते हैं और सच्ची स्पष्टता मिलती है। दूसरों को धोखा देना आसान है, पर खुद को नहीं। इसलिए हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करो। यही आत्मविकास का पहला कदम है। खुद को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। स्टोइसिज्म कहता है, He who conquers himself is mightier than he who conquers cities। साइकोलॉजी के अनुसार भी आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, किसी भी सफलता की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। जो व्यक्ति अपने गुस्से, भय, आलस्य और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वो अजेय बन जाता है। हर बार जब तुम किसी लालच को ना कहते हो, तुम मजबूत बनते हो। हर बार जब तुम भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेते हो, तुम जीतते हो। दूसरों पर विजय आसान है, खुद पर मुश्किल, लेकिन वही सच्ची विजय है। खुद को जीत लो, बाकी सब अपने आप जीत जाओगे। हर असफलता को पुनर्जन्म की तरह देखो। जब जीवन गिराता है तो स्टोइसिज्म कहता है, राइज बेटर। हर असफलता तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो टूट जाओ या और मजबूत बनो। साइकोलॉजी के अनुसार असफलता के बाद जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है उसका मस्तिष्क रिसिलियंस विकसित करता है। इसीलिए हर गिरावट को एक नया जन्म समझो। जो पहले गलत हुआ, अब उसे सही करने का मौका है। हर बार जब तुम उठते हो, तुम अपने पुराने रूप से आगे बढ़ जाते हो। असफलता तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आई है। इसे अपनाओ, इससे सीखो और अपने भीतर के योद्धा को जागृत करो। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है मन की आजादी। स्टोइसिज्म कहता है, फ्रीडम इज द फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। जब तक तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, तब तक तुम आजाद नहीं हो। साइकोलॉजी बताती है कि जो इंसान अपनी जरूरतों को कम करता है वो ज्यादा शांत और संतुष्ट रहता है। मन की आजादी का मतलब है, मैं खुश रह सकता हूं चाहे कुछ भी हो। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। हर दिन खुद से कहो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस खुद से संतुलन चाहिए। और जब तुम यह सीख जाते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यही है असली स्वतंत्रता, मुक्त मन, स्थिर आत्मा। दिमाग को शांत रखना सबसे बड़ी कला है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि परिस्थितियां हमें नहीं तोड़ती, बल्कि हमारी सोच करती है। जब बाहर शोर हो और भीतर शांति, तो समझो तुमने जीवन की असली परीक्षा पास कर ली। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मानसिक स्थिरता तब आती है जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखते हो, उनसे जुड़ते नहीं।
हर दिन हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ डराने वाले। लेकिन स्टोइक मनुष्य जानता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब तुम अपने मन को ट्रेन करते हो कि वो हर परिस्थिति में काम रहे, तो तुम किसी भी बाहरी तूफान से नहीं डिगते। शांति कमजोरी नहीं, नियंत्रण है। और जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। जिंदगी परफेक्ट नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हो सकती है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, यू कांट कंट्रोल इवेंट्स बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन। यानी घटना चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास उसे देखने का तरीका चुनने की आजादी है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, किसी स्थिति को दूसरे नजरिए से देखना। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम उसे बदकिस्मती मान सकते हो या एक सीख भी। फर्क बस दृष्टिकोण का है, और यही मानसिक शक्ति का मूल है। घटनाओं को बदलना नहीं, उनके अर्थ को बदलना। जब तुम यह सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर लोग बदल जाएं तो सब आसान हो जाएगा, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। और तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ एक व्यक्ति है, तुम खुद। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति बाहरी नियंत्रण पर निर्भर रहता है वो अस्थिर रहता है, लेकिन जो खुद को बदलने पर ध्यान देता है वो किसी भी माहौल में खिल सकता है। जब तुम दूसरों के व्यवहार से ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है। याद रखो, तुम दूसरों को नहीं सुधार सकते, लेकिन खुद के प्रति प्रतिक्रिया को जरूर सुधार सकते हो। और यही सुधार तुम्हें भीतर से अजेय बना देता है। कष्ट को स्वीकार करना ही शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, पेन इज नॉट इविल, इट्स अ टीचर। दर्द तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आता है। साइकोलॉजी में भी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ नाम का सिद्धांत है, जिसके अनुसार कठिन अनुभव इंसान को और मजबूत बनाते हैं। जब तुम कष्ट से भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करते हो, तो तुम धीरे धीरे उससे ऊपर उठ जाते हो। हर बार जब जीवन तुम्हें चोट देता है, तब तुम्हें मौका देता है खुद को नए रूप में ढालने का। दर्द को अपना गुरु मानो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि असली ताकत सहनशीलता में है। और जो दर्द झेलना सीख लेता है वो किसी तूफान से नहीं डरता। अपनी भावनाओं को समझो, दबाओ मत। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, भावनाओं को नकारना कमजोरी है, उन्हें पहचानना ताकत। जब तुम अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हो उसे ईमानदारी से देखते हो, तो तुम आत्म जागरूकता के स्तर पर पहुंचते हो। इमोशन सप्रेशन यानी भावनाओं को दबाना मन को और अस्थिर करता है, पर जब तुम अपने अंदर के डर, दुख और गुस्से को पहचानते हो, तो तुम उन्हें नियंत्रित करने लगते हो। स्टोइक व्यक्ति भावनाओं से भागता नहीं, वो उन्हें देखता है, समझता है और फिर शांत रहता है। यही आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि जो अपने भीतर के तूफान को समझ लेता है वो बाहर की आंधियों से कभी नहीं डरता। हर परिस्थिति में सम्मान बनाए रखो। स्टोइसिज्म कहता है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कठिन परिस्थितियां तुम्हारा असली चरित्र दिखाती हैं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम भी वैसा ही करो। यह स्टोइक मार्ग नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, जहां तुम अपनी गरिमा बनाए रखते हो, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारे मूल्यों का प्रतिबिंब होती है। अगर तुम शांति और संयम से जवाब देते हो तो तुम अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हो। सम्मान सिर्फ दूसरों से नहीं, पहले खुद से होना चाहिए। और जो खुद का सम्मान करता है वो किसी स्थिति में खुद को छोटा नहीं करता। अहंकार से नहीं, आत्म जागरूकता से जियो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। ईगो तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है, जबकि अवेयरनेस तुम्हें खुद से जुड़ने में मदद करती है। जब तुम अपनी सीमाओं, अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों को पहचानते हो तो तुम वास्तविक बनते हो। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ अवेयरनेस ही इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। जो व्यक्ति खुद को समझता है वो दूसरों को भी बेहतर समझता है। इसलिए अहंकार छोड़ो, सीखने की भूख रखो। हर व्यक्ति से कुछ सीखो, क्योंकि जो झुकना जानता है वही जीवन से सबसे ज्यादा ऊपर उठता है। खुद की तुलना किसी से मत करो। स्टोइसिज्म कहता है, कंपेयर योर सेल्फ ओनली टू योर पास्ट सेल्फ, क्योंकि तुलना इंसान को कड़वा बना देती है। साइकोलॉजी के अनुसार कंपैरिजन से आत्मसम्मान घटता है और एंजाइटी बढ़ती है। हर इंसान का रास्ता अलग है, उसकी गति अलग है।
किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। जब तुम दूसरों को देखना बंद कर खुद पर ध्यान देने लगते हो तो तुम भीतर से शांत होते हो। हर दिन बस एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है तो तुम सही दिशा में हो। तुलना छोड़ो, विकास अपनाओ। यही मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता है। मौन को अपनी ढाल बनाओ। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है, साइलेंस इज अ साइन ऑफ इनर स्ट्रेंथ। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो। साइकोलॉजी बताती है कि कम बोलना और ज्यादा सुनना तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे प्रभावशाली जवाब होती है, क्योंकि वो बताती है कि तुम स्थिति के दास नहीं, मालिक हो। मौन तुम्हें गहराई देता है, तुम्हारे भीतर स्पष्टता लाता है। और जब तुम खामोश रहना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शब्द नहीं, अपनी शांति बोलती है। किसी से उम्मीद मत रखो, सिर्फ खुद से। स्टोइसिज्म का मूल है, एक्सपेक्ट नथिंग, एप्रिशिएट एवरीथिंग। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी ज्यादा निराशाएं। साइकोलॉजी कहती है कि अपेक्षाएं इंसान की भावनात्मक स्थिरता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो कि वे वैसे ही व्यवहार करें जैसे तुम सोचते हो, तो तुम अपना नियंत्रण उनके हाथों में दे देते हो। पर जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो किसी के व्यवहार से तुम्हारा मूड नहीं बदलता। अपने जीवन का फोकस मैं क्या दे सकता हूं पर रखो, मुझे क्या मिलना चाहिए पर नहीं, क्योंकि जो देने वाला होता है वो कभी खाली नहीं रहता। उम्मीदें छोड़ो, आभार अपनाओ। यही मानसिक शांति की असली कुंजी है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। स्टोइसिज्म हमें बार बार सिखाता है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं और ये ठीक है। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब इंसान हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है तो उसकी एंग्जाइटी घट जाती है। हम हर चीज को अपने अनुसार करना चाहते हैं, लोगों का व्यवहार, रिश्ते, परिणाम। पर सच्चाई ये है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे छोड़ दो। तुम अपने कर्म नियंत्रित कर सकते हो, पर परिणाम नहीं। छोड़ना हार नहीं, बल्कि मानसिक परिपक्वता है। क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर गहराई और संतुलन पैदा होता है, और वहीं से सच्ची आजादी शुरू होती है। हर असफलता आत्म जागरूकता का मौका है। स्टोइसिज्म कहता है, जो गिरने से नहीं डरता वही सीखने की हिम्मत रखता है। साइकोलॉजी बताती है कि असफलता सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है, क्योंकि वो तुम्हें सिखाती है कि तुम कहां खड़े हो। जब तुम असफल होते हो तो जीवन तुम्हें आईना दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कौन सी आदतें, कौन से डर अभी भी अधूरे हैं। इसलिए असफलता को दुश्मन मत मानो, वो तुम्हारी सच्ची शिक्षक है। हर हार में एक छिपा हुआ सबक होता है जो तुम्हें और बुद्धिमान बनाता है। जब तुम हर गिरावट को सीखने के मौके की तरह देखते हो तो असफलता भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यही स्टोइक दृष्टि है। हारना गलत नहीं, हार कर सीखना जरूरी है। शिकायतें छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो। साइकोलॉजी में ग्रैटिट्यूड को सबसे बड़ा मानसिक उपचार माना गया है। जब तुम अपने जीवन में जो है उसकी सराहना करने लगते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क सकारात्मक रसायन छोड़ता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन। जो लोग लगातार शिकायत करते हैं उनका मन हमेशा असंतोष में रहता है, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाता है वो भीतर से अडिग हो जाता है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ पसंद है, बल्कि यह कि तुम हर चीज में सीख ढूंढते हो। हर सुबह खुद से कहो, मेरे पास बहुत कुछ है, और तुम देखोगे कि जीवन धीरे धीरे सुंदर लगने लगेगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता है। स्टोइसिज्म कहता है, मनुष्य उतना ही दुखी होता है जितना वो सोचता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारे विचार ही हमारी भावनाएं और व्यवहार तय करते हैं। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही महसूस होगा, पर अगर तुम अपनी सोच को बदलो तो तुम्हारा अनुभव भी बदल जाएगा। हर दिन अपने मन से बात करो, उसे बताओ कि सब कुछ संभव है। सकारात्मक सोच का मतलब झूठी खुशी नहीं, बल्कि वास्तविकता को उम्मीद के साथ देखना है। जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित करते हो तो तुम जीवन के खेल को अपने पक्ष में खेलते हो। यही स्टोइक शक्ति का केंद्र है। मन पर नियंत्रण, परिस्थितियों पर नहीं। समय के साथ चलना सीखो, उससे लड़ो मत। स्टोइसिज्म कहता है,
टाइम हील्स एवरीथिंग इफ यू स्टॉप रेजिस्टिंग। समय किसी का इंतजार नहीं करता और यही उसकी सुंदरता है। साइकोलॉजी बताती है कि बदलाव से डरना इंसान की सबसे सामान्य प्रतिक्रिया है, पर विकास हमेशा बदलाव के साथ आता है। जब तुम पुरानी चीजों को पकड़कर बैठ जाते हो तो तुम नए अवसरों को खो देते हो। समय से लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीखो। हर अंत एक नई शुरुआत है। हर खोई हुई चीज तुम्हें किसी नई दिशा की ओर धकेल रही है। विश्वास रखो, जो गया वो इसलिए गया क्योंकि तुम अब उससे आगे बढ़ चुके हो। समय के साथ बहना कमजोरी नहीं, जीवन की गहरी समझ है। मन का अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है, सेल्फ कंट्रोल इज फ्रीडम। जब तक तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तब तक तुम कैदी हो, पर जब तुम अपने मन को अनुशासन सिखाते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। साइकोलॉजी में इसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। अनुशासन का मतलब खुद को दबाना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। हर बार जब तुम तुरंत सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय दीर्घकालिक संतुष्टि चुनते हो, तुम मजबूत बनते हो। मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो खुद पर शासन करना सीख लेता है उसे कोई और नहीं हरा सकता। तो याद रखो, खुद को संभालना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। खामोश रहना डर नहीं, समझदारी है। और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किसी भी सफलता से बड़ी उपलब्धि है। लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखते, पर जिस दिन तुम खुद पर नियंत्रण पालोगे उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वो इस दुनिया में किसी के सामने झुकता नहीं, बल्कि दुनिया खुद उसे सलाम करती है।